दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला पहला शख्स मुसलमान था। मुसलमानों ने ही भारत की यानी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले हथियार उठाए थे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाला शख्स भी एक मुसलमान ही था। मुंबई में पैदा होने वाले यूसुफ मेहर अली ने ही 1942 में सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया था। साइमन गो बैक का नारा भी यूसुफ मेहर अली ने ही दिया था। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों के मुसलमानों ने ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी की थी। 1920 में खिलाफत आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जौहर और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ही सबसे पहले अंग्रेजी सामान का बहिष्कार करने की रणनीति बनाई थी, जो कुछ ही दिनों में उसके बाद पूरे के पूरे भारत में फैल गई। असहयोग आंदोलन में भी मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भारत के सबसे बड़े शुगर व्यापारी हाजी सबू सिद्दीक ने अपनी शुगर फैक्ट्री पूरी तरह बंद कर दी। ये फैक्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी थी कि इसके द्वारा बनाई गई जो शुगर होती थी वो पूरे इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती थी। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं दोस्तों कि बाटा कंपनी जो शू की एक बहुत बड़ी कंपनी है वो भी मुसलमानों की ही थी, जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान एक अंग्रेज ने खरीद लिया था। मुसलमानों ने इस आंदोलन के समर्थन में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आपको ये जानकर शायद दोस्तों हैरानी होगी, लेकिन शहीद भगत सिंह का केस लड़ने वाला वकील भी एक मुसलमान ही था। बैरिस्टर आसिफ अली ने भगत सिंह का केस तब लड़ा जब कोई उनका साथ देने के लिए तैयार भी नहीं था। अगर शोभा सिंह ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही न दी होती तो शहीद भगत सिंह फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाए जाते। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हजरत मोहानी भी एक मुसलमान ही थे। उन्होंने ही भारत की आज़ादी की रूपरेखा तैयार की थी। इतिहासकारों के मुताबिक 1857 में होने वाले विद्रोह में 50,000 से अधिक उलमाओं को फांसी दी गई थी और लाखों मुसलमान सरेआम कत्ल कर दिए गए थे। 1857 में दिल्ली से लेकर कलकत्ता के रोड तक कोई ऐसा पेड़ बाकी नहीं था जिस पर मुस्लिम उलमाओं की लाशें ना टंगी हो। मुसलमानों ने ही भारत की आज़ादी के लिए पहली जंग भी लड़ी। मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे शेरे मैसूर टीपू सुल्तान भारत की आज़ादी के लिए शहीद होने वाले पहले शासक थे। मशहूर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां साहब सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे। औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज कभी भारत में दाखिल ना हो सके। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि जय हिंद का नारा भी एक मुसलमान आबिद हसन सफानी ने दिया था। ये नारा आज भी भारतीय सेना और शासकीय प्रणाली में सम्मान स्वरूप इस्तेमाल किया जाता है। तिरंगे का निर्माण करने वाली सुरैया तैयब जी भी एक मुसलमान ही थी। उन्होंने ही भारत के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान रूप दिया था। हैदराबाद में जन्मी सुरैया तैयब जी के द्वारा बनाया गया तिरंगा आज भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में लहरा रहा है। मुसलमानों ने भारत के लिए जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया है। कानपुर में पैदा होने वाले अजीमुल्लाह खान ने मादरे वतन भारत की जय का नारा दिया था, जिसमें बाद में माता शब्द जोड़ दिया गया। आपको जानकर शायद दोस्तों ये हैरानी होगी कि भारत का पहला राष्ट्र गीत अजीमुल्लाह खान ने ही लिखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना कासिम नानोतवी ने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए की थी। इस मदरसे का मकसद देश में ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहन देना था, पैदा करना था जो भारत की आज़ादी में योगदान दे सके। रेशमी रुमाल आंदोलन की शुरुआत करने वाले मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी दारुल उलूम देवबंद के ही छात्र थे। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ ही मिलकर भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और वह भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी दोस्तों कि मौलाना महमूदुल हसन ने ही 1920 में गांधी जी को महात्मा का लक़ब दिया था। उनका इनाम इतना मशहूर हुआ कि गांधी जी पूरी दुनिया में ही महात्मा गांधी के नाम से पुकारे जाने लगे। महमूदुल हसन ने ही हकीम अजमल खान के साथ मिलकर 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, ताकि भारतीय शिक्षा तंत्र को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाया जा सके। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि काला पानी जैसी दर्दनाक सजाओं को पाने वाले 90% लोग मुसलमान थे। अंडमान निकोबार में आज भी सबसे ज्यादा कब्रें मुसलमानों की है। मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों ने काला पानी की सजा से बचने के लिए न सिर्फ माफीनामे लिखे थे, बल्कि कई लोगों ने तो अंग्रेजों की मुखबरी भी की। मुसलमानों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले हथियार उठाए। 1872 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा देते हुए ऐलान किया था कि अंग्रेजों की गुलामी हराम है और हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो अपने मुल्क और देश की आज़ादी के लिए खुद को कुर्बान कर दे। 1857 में होने वाले विद्रोह की प्लानिंग एक मुसलमान मौलवी
अहमद अब्दुल्ला शाह ने की थी। वो भारत के अकेले इंसान थे जिन पर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रखा था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि राजा जगन्नाथ ने पैसों की लालच में आकर अहमदुल्ला शाह अब्दाली की मुखबरी कर दी और अंग्रेजों ने उसके बाद उन्हें पकड़कर शहीद भी कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1857 में शहीद होने वाले 90% लोग मुसलमान थे। जालियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों का निशाना बनने वाले अधिकतर लोग मुसलमान ही थे। भारत की आजादी का नेतृत्व करने वाले संगठन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9 से अधिक प्रेसिडेंट मुसलमान ही थे। गांधी जी ने अफ्रीका में जहां वकालत की पढ़ाई की, वो कॉलेज भी एक भारतीय मुसलमान का ही था और वो जब भारत आए तो उन्होंने आजादी के लिए अली ब्रदर्स के साथ काम करना शुरू कर दिया, जो कि मुसलमान थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1921 में केरल के मुसलमान द्वारा ही अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई जंग में 3000 से अधिक मुसलमान शहीद हुए और 50,000 मुसलमानों को जेल में कैद कर दिया गया। ये आंदोलन मोकला मुस्लिम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में उसकी पूरी रूपरेखा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ही तैयार की थी। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पहचान दिलाने में भी मुसलमानों का बड़ा योगदान था। 1946 में जब भीमराव अंबेडकर दलित होने की वजह से इलेक्शन हार गए, बंगाल मुस्लिम लीग ने उन्हें मुस्लिम इलाकों का इलेक्शन लड़ने की दावत भी दी। इस तरह भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बन सके। अगर मुसलमान भीमराव अंबेडकर को इलेक्शन न जिताते तो शायद भारत का संविधान उनके हाथ न लिखा जाता। भारत की आजादी के लिए सबसे ज्यादा लेख, शायरी, गीत और किताबें मुसलमानों द्वारा ही लिखी गई हैं। अल्लामा इकबाल साहब के जरिए लिखा गया सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आज पूरे भारत पूरे हिंदुस्तान में गाया जाता है। देश के लिए शहीद होने वाला पहला पत्रकार मौलाना मीर बाकर एक मुसलमान ही था। भारत की आजादी के लिए मुस्लिम राजाओं और महाराजाओं ने अपने खजाने खोल दिए थे। कोलकाता के हाजी उस्मान सईद ने अपना सब कुछ भारत की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। हाजी उस्मान की अमीरी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 1920 तक कोलकाता में बनने वाला हर स्कूल और हर बड़ी बिल्डिंग उन्हीं की थी। कोलकाता के पहले सुपर स्टोर कैश बाजार की बुनियाद हाजी सईद ने ही रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सारी दौलत देश को दान कर दी और उसके बाद खुद एक किराए के घर में रहने लगे। अमीर हमजा और यूसुफ खबीब मरकानी जैसे मुसलमानों ने अपनी अरबों रुपये की संपत्ति देश की आजादी के लिए ही दान कर दी थी। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में स्थापित की गई सरकार में 9 में से 5 मंत्री मुसलमान ही थे। भारत की आजादी के लिए देश भर में मौजूद मस्जिद किले की तरह इस्तेमाल की गई थी। जितनी मस्जिदें थी वो किले की तरह इस्तेमाल हुई थी। इन मस्जिदों में सुबह शाम हर वक्त भारत की आजादी के लिए ऐलान भी हुआ करते थे। आजादी के वक्त कोई मस्जिद ऐसी नहीं थी दोस्तों जिसकी दीवारों पर मुसलमानों का खून न लगा हो। इन सब के अलावा करोड़ों ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने भारत की आजादी और उसकी अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और दोस्तों एक सच तो ये भी है कि भारत की आजादी इन मुसलमानों के बिना मुमकिन भी नहीं थी। अंग्रेज खुद कहा करते थे कि अगर मुसलमान ना होते तो हम आज भी भारत पर राज कर रहे होते। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड सर्कल तक ज़रूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटे के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।